डिस्टेंस हो गया था ध्यान के पहले। मेरे और मेरे माँ के बीच कुछ अंतर आ गए थे, कुछ भी कारण नहीं थे, पर फिर भी हमारे बीच में कुछ अंतर था। बट हम जब ये ध्यान करते करते आए थे ना, तो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। नमस्ते मास्टर्स, मेरा नाम प्रत्युषा है। मैं प्रद्युटूर आंध्र प्रदेश से हूँ। आज पीएमसी हिंदी द्वारा आप सबको मिलने का अवसर मिला, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं 95 नवंबर से ध्यान कर रही हूँ। जब मैं पढ़ रही थी तब से मैं इस ध्यान का परिचय मुझे हुआ। पहले क्लास मुझे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का वन डे वर्कशॉप था। जब मैं इस ध्यान को शुरू किया, मैं पढ़ रही थी। मेरी मदर को वो भी, मैं और मेरे मदर दोनों एक साथ आ गई इस ध्यान में। मदर को हेल्थ इश्यूज था और वो पूरा बहुत कठिन सा, बहुत लगन से ये ध्यान शुरू किया। जब वक्त मिल रही थी तब ध्यान करती थी। और जो हेल्थ इश्यूज उसने बचपन से वो सफ़र हो रही थी, वो सिर्फ 1 और 2 महीने में पूरा क्लियर कर गई थी। उससे भी नासल प्रॉब्लम्स था, कितने भी ऑपरेशंस हो सकती है ये नाक को, उतना ऑपरेशंस हुआ, फिर भी कोई उसे लाभ नहीं हुआ। जब वो ध्यान शुरू किया तो पहले पत्री सर क्या कहा, श्वास मीद ध्यास मीन्स अपना श्वास पर हम ध्यान करते हैं ना। तो मेरी मदर ने पूछा, मुझे ये ब्रीथिंग ना वो ठीक नहीं होती, तो मैं कैसे करूं? तो एक मास्टर ने बोला, मैम ब्रीथ नहीं हो तो आप नहीं होती, आपको उसका गमन आपको ठीक सा पहचान नहीं हुआ, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हैं। आप सिर्फ बैठो तो आपको वो भी पता होता है। ऐसे वो सीनियर मास्टर ने माँ से कहा। तो वो स्टार्ट किया और स्टार्ट करते करते वो पूरा अपना क्या क्या वो अनारोग्य है, क्या क्या वो डिजीज़ेस है, पूरा क्लियर किया। मेरा माँ मेरे लिए एक लाइव एग्जाम्पल था। और मैं पढ़ रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। घर में एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ। और पत्री सर ने कहा, आप कुछ भी छोड़ो मत, आप सिर्फ ध्यान को भी अपना लाइफ में एक पार्ट करो, ऐसे बोला। तो मुझे बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट था ना। सभी स्पिरिचुअल लोग क्या कहते हैं, आपका अपने अवसर को कंट्रोल करना है, आप अपने लग्जरीज को कंट्रोल करना है, ऐसे कहते हैं ना। बट पत्री सर ने कुछ मत छोड़ो, सिर्फ ध्यान को भी अपनाओ, ऐसे बोला था। तो ये लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैंने ध्यान शुरू किया तो मेरे फ्रेंड था, वो भी सीनियर मास्टर थे, तो पूरा गाइडेंस मुझे वक्त पर मिलता था। और मैं जैसे कहते हैं ना, खेलते खेलते ध्यान में आ गई, बहुत अच्छा था। और घर में भी जब माँ बीमार होती है ना, तो हमारे पर भी वो असर होता है। बट यहाँ माँ भी बीमार से बाहर आ गई, वो बहुत खुश है। और वो नेगेटिव जैसा वातावरण है ना, वो सब पूरा क्लियर हो रहा है। घर में बहुत अच्छा है, वो वातावरण ठीक है। और एक डिस्टेंस हो गया था ध्यान के पहले। मेरे और मेरे माँ के बीच कुछ अंतर आ गए थे, कुछ भी कारण नहीं थे,
पर फिर भी हमारे बीच में कुछ अंतर था। बट हम जब ये ध्यान करते करते आए थे ना, तो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों मिलकर ध्यान क्लासेस को जाते थे, दोनों मिलकर वो पढ़ते थे, ध्यान का बुक्स पढ़ते थे। वो तेलुगु में पढ़ता था, मैं इंग्लिश में पढ़ती थी। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करती थी, मैं अपनी वो इनसाइट्स बताती थी, और वो अपना ग्रुप का वो जहाँ जाते हैं ना, सो उसका इनसाइट्स मुझे बताती थी। सो बहुत अच्छा था। और मैंने भी नोटिस किया कि जब से मैं ध्यान कर रही हूँ, मुझे थोड़ा इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स वैसे हुआ था बिफोर मेडिटेशन। बट आफ्टर मेडिटेशन मैं पूरा कॉन्फिडेंस से रह रही हूँ। मैं कोई नया आए तो मैं उससे बात नहीं करती थी, वैसा था। बट अब मैं सबसे अच्छी तरह से बात कर रही थी। और मैं दूसरे कॉलेजेस में भी जाकर ये ध्यान का प्रचार कर रही थी। और स्टडीज़ में भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट था। फिर बट यहाँ मैं एक बात कहना चाहती थी, मैं कुछ नहीं अधिक किया ये स्टडीज़ के बारे में। पहले कैसे मैं स्टडीज़ करती थी, ये ध्यान के बाद भी मैं वैसे ही थी, सिर्फ ध्यान को अपनाया बस। इतना चेंज था बहुत इन स्टडीज़, बहुत सारा चेंज था। मेरे रिलेशंस में बहुत सारा चेंज था, मेरे घर के वातावरण में बहुत सारा चेंज था। एंड आपको पता है ना, एक अद्भुत सा स्पिरिचुअल फैमिली मिल गई। हाँ, लाइफ तो फन हो गया, बहुत सारा फन हो गया। ऐसे चल रहा था तो मेरी शादी हो गई। और उसका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था ना, मैं बहुत अच्छी मेडिटेटर हूँ, ऐसा उसका फर्स्ट इम्प्रेशन था। सो वो लोग बहुत अच्छे से मुझे अपनाया। और मेरे पति ने, जब मैंने पूछा ध्यान करने के लिए, वो रेडी था। और पूरा इन-लॉज का घर में सभी ध्यान करने लगा। वो पूजा बहुत अधिक करता था। जब मैं उस घर में गया तो हर एक दिन वो टेंपल जाते थे, कोई ना कोई पूजा होते थे। अगर किसी का मैरिज डे या बर्थडे आते हैं तो एटलीस्ट 4-5 टेंपल्स जाते थे, वो सभी पूजा पाठ करते थे, वैसा था। मैं मेरे हस्बैंड से भी फाइटिंग करती थी, मैरिज डे कैसे मैरिज डे है ये, सुबह से लेकर शाम तक टेंपल ही जाना है, ये टेंपल नहीं तो वो टेंपल नहीं तो ये टेंपल, कैसे मैरिज डे है ऐसे मैं इस बारे में उससे झगड़ा करती थी। बट धीरे धीरे जब वो सब ये ध्यान शुरू किया तो खुद ही उन लोगों ने, मैंने कुछ नहीं कहा, आप वो नहीं कीजिए, ये नहीं कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं कहा। वो भी मेरे लक्ष्य है, वो भी मुझे फोर्स नहीं किया, तुम ऐसे पूजा करना है, तुम वैसे करना है, वो भी कुछ नहीं कहा मुझसे। सो धीरे धीरे मेरे पति ने slowly he stopped going temples and he started going inside more and more. वो अंदर को जाने के लिए बहुत इच्छा कर रहा था। वो टेम्पल्स को रुककर वो ध्यान में बहुत सारा जाने के लिए वो उत्सुक था। और इतना सारा डाउट्स था मेरे पति को, इतना सारा डाउट्स था। अगर मैं अपने माँ के घर गई तो वहाँ भी वो फ़ोन करके ऐसा क्या है वो सब डाउट्स का कह रहा था। और वो उसे पहले दिन से ही थर्ड विजन्स आ रही थी। और यहाँ मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ, मेरी माँ भी, उसको भी कुछ विजन्स नहीं आती थी, मुझे भी कुछ नहीं विजन्स आती थी। मेरी माँ जब पत्री सर मिलते हैं ना, एवरी टाइम शी यूज्ड टू फाइट विथ पत्री सर, मेरा थर्ड आई कहा है, वैसे वो फाइट कर रही थी। बट किस को हम ध्यान को कहते हैं ना, वो सब थर्ड आई मास्टर्स थे। मेरे फादर वो कुछ साल बाद ध्यान में आया, उसे पहले दिन में ही एस्ट्रल सर्जरी हो गया। और उसे पहले दिन से ही थर्ड एक्सपीरियंस आ रहा था। मेरे हस्बैंड को भी पहले दिन से भी थर्ड एक्सपीरियंस आ रहे थे।
और मेरे बच्चे वो भी तड़े मास्टर्स थे, सिर्फ हम दोनों ही, वो कुछ नहीं दिखना ही रहता था उससे हमें। सो ऐसा आता था। बट जो भी प्रश्न मेरे पति मुझसे पूछ रहे थे, मैं उसका आंसर बहुत अच्छा दे रही थी। जब मैंने प्रेमनाथ सर से बोला तो प्रेमनाथ सर ने कहा, वो बात नहीं है मैडम, जो दिखता है वही ग्रेट नहीं, जो समझता है उस सराउंडिंग्स को, उस वातावरण को जो समझता है और अच्छी तरह से उस कंडीशंस से वो टिकता है ना, वही ग्रेट है। आप ये मत सोचिए, मुझे भी तड़े नहीं है उसने ऐसे बोला। और रियली मुझे ये कहना है, मैं मैरिज करने के बाद, मेरे बच्चे होने के बाद और वो स्कूल जाने के बाद मैं फिर ध्यान प्रचार शुरू किया। तब तक मैं सिर्फ अपने पति को और मेरे कंपाउंड में जो है ना, उसको डिफरेंट हाउसेस था, उसको मैं ध्यान की परिचय कर रही थी। मुझे ये चुभता था, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। जब मैंने पत्री सर को बोला तो, सर मेरे शादी हो रही है इस पदटूर में, मैंने बोला तो पत्री सर ने कहा, तो मुझे आना होगा ना, बहुत टाइम्स आना होगा ना, ऐसे वो उसने कहा। बट यहाँ तो पूरा डिफरेंट है सिचुएशन। मैं पूरा रुक गई थी, मैं सिर्फ अपने घर में थी, सिर्फ अपने लोग को, सिर्फ उसे ही मैं ध्यान को कह रही थी। वो मुझे बहुत इट वॉज वेरी रियली, मैं रोती भी थी, ये क्या है, मैं ऐसे क्यों हूँ, ऐसे मैं रोती भी थी। मैं क्या करती थी, मैं सारी में वर्क कर रही थी उस वक्त। तो मैंने स्ट्रॉन्ग से ये संकल्प किया, मुझे कुछ ब्रेक चाहिए इस सिचुएशन से, मैं इस सिचुएशन से बाहर आना चाहती हूँ और जिसके लिए मैं आई मैं वो करना चाहती हूँ। ऐसे मैंने स्ट्रॉन्ग सा संकल्प ले लिया। ये संकल्प लेने कुछ दिन बाद मेरे लेग फ्रैक्चर हो गया। बट ये मेरे जीवन में एक टर्न था। इतना टाइम मिल गया मुझे, क्योंकि लेग फ्रैक्चर हो गया, पूरा बेड रेस्ट था। कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, आराम से लेटकर हावर्स टुगेदर ध्यान करती थी, आराम से लेटकर बुक्स पढ़ती थी। वो क्या मैंने संकल्प किया वो सब मैनिफेस्ट हो गया था। बट प्रेमनाथ सर ने मुझे ये बताया, ठीक से संकल्प रखो, ये तो टर्निंग पॉइंट है। बट सर ने मुझे समझाया, नहीं ऐसा नहीं, ठीक से रखो संकल्प। ऐसे मास्टर ने मुझे गाइडेंस दिया। जब मैंने बेड रेस्ट पूरा करके मेरे माँ के घर में गई थी, और जब मैं पूरा करके अपने इन-लॉज के घर आए तो मैं तब से स्टार्ट किया प्रचार करना। और कुछ दिन बाद में ही मैं अपने घर के कंपाउंड में एक पिरामिड बनाया था। 2 स्ट्रक्चर्स, 8x8 2 स्ट्रक्चर्स के कॉमन हॉल है। 8x16 प्लेस में मैंने फर्स्ट पिरामिड था प्रदूटर में। मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं खुद हैदराबाद जाकर सार को बुलाया ओपनिंग करने के लिए, तो सार आ गई। तो मैंने बहुत खुश हो गया, क्योंकि मेरा सपना था ना, सार मेरे कारण से प्रदूटर आना है। मैं कुछ ऐसा काम करना है जिससे सार प्रदूटर आना है, वैसे था ना मेरे विजन। ये पहला स्टेप था। मैं बहुत खुश हो गई। और श्रीशैल ध्यान महाचक्र के 1 वीक बिफोर ये हुआ। आफ्टर श्रीशैल ध्यान महाचक्रम मेरे घर थोड़ा बड़ा था, तो मैंने क्या सोचा, मैं अपने घर में ही क्लासेस रखूं। तो ऐसे सोचकर जिस मास्टर से मैंने ये फाउंडेशन लिया था ना, जिसने मुझे ये ध्यान परिचय किया था ना, उन सबको मैं एक महीना एक मास्टर को बुलाया था। तो सारे प्रदूटर मास्टर्स भी मुझे हेल्प कर रहे थे। ऐसा बहुत सारा क्लासेस हमने किया। एंड सेहत वर्कशॉप भी हम सब मिलकर किया।
जब सेहत वर्कशॉप हम सब मिलकर किया तो वहाँ उस सेहत वर्कशॉप में एक बड़ा पिरामिड, मेगा पिरामिड का आयोजन हो गया। और हमने पत्री सर को पूछा तो पत्री सर को एक सपना, पोद्दुटूर में पिरामिड आना वो उसका ड्रीम था। जब भी देखो वो पोद्दुटूर आता है वो हमें कहते हैं एक पिरामिड बनाओ, आप पोद्दुटूर में एक पिरामिड बनाओ। ऐसे वो बहुत पहले से भी कहता था। तो जब हमने सार को ये बताया तो सार बहुत खुश हुआ। हमने 1 एकड़ लैंड को रेडी करके जब सार को दिखाए तो सार बहुत सारा खुश होके 108 by 108 पिरामिड का निर्माण को हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया और उसका नाम भी रखा श्री वासवी कन्यका परमेश्वरी पिरामिड ध्यान महाक्षेत्रम। तो उस दिन से एक नया चैप्टर, मुझे ऐसा लगता है कि पिरामिड के पहले मेरा स्वीय माई सेल्फ इम्प्रूवमेंट था। मैं खुद अपने के लिए इम्प्रूव कर रही थी, मेरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए मैं वर्क कर रही थी। आफ्टर पिरामिड इंट्रोड्यूस करने के बाद, पिरामिड का वर्क हम स्टार्ट करने के बाद, ये मेगा पिरामिड का वर्क, मुझे लगा कि ग्रुप कॉन्शियस से वर्क करने के लिए यहाँ मेरा चैप्टर शुरू हो गया, ऐसे मुझे लगा। वही उसी तरह हम सब कुछ मास्टर्स ने, मेरे दोस्त मास्टर्स ने वीकली नाइट आउट्स कर रहे थे और हमारा डेवलपमेंट भी ऐसे ही हो रहा था। हम सब मिलकर मेडिटेशंस कर रहे थे, बुक्स शेयर कर रहे थे, बुक्स का नॉलेज शेयर कर रहे थे, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। बहुत सारा वंडरफुल एक्सपीरियंसेस आ रहा था। तो हम सब एक ग्रुप सा ही हम सब डेवलप हुआ। वही टीम अब भी काम कर रही है और अब फर्स्ट फेज़ फिनिश हो गई है और हम अब स्ट्रक्चर के फेज़ में, सेकंड फेज़ में हम अपना कदम बढ़ाया और बहुत अद्भुत सा पिरामिड अब पोद्दुटूर में हो रही है। और ये सब एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करने का ये अवसर मुझे देने के लिए PMC हिंदी मास्टर्स को बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।